Good morning, students. My name is Rohit Singh, and I am your new English teacher. Due to coronavirus, no one student come to school and attend the class. So see the problem. Success Kids Academy starting a new way of learning. We are providing you a link on YouTube, and you receive it and subscribe it, and then attend the classes on your subject on your YouTube channel. If you have a book, then you are easily understanding the videos and doing the activities. But if you do not have a book, then you cannot understand the videos and doing the activities. So as quick as buy your book from your school. Okay, let's start. Today I am learning you class 6 English grammar chapter 1. Lesson name, the sentence and its kinds. In the previous class 5, you are also reading the sentence. What is sentence? You are teaching them what is sentence. Sentence is a group of words which make complete sense. Sentence is a group of word that make complete meaning, complete sense. It's called sentence. No. This in this class also reading what is sentence, the sentence and its kinds. मतलब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या सेंटेंस क्या होता है और उसके काइंड्स. तो इन एनी लैंग्वेज बोल रहा है दिस बुक विल स्टार्ट. इन एनी लैंग्वेज कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी नेसेसरी. कोई भी लैंग्वेज हो उसमें कम्युनिकेशन मतलब बातचीत बहुत ज़रूरी होती है. कोई भी लैंग्वेज हो, इन हिंदी, इंग्लिश, ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें जो कम्युनिकेशन है, बातचीत इज़ वेरी नेसेसरी. बातचीत करना का बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि खाली दिमाग बैठ नहीं सकता. खाली दिमाग क्या होता है, खराब डिस्टर्ब होता है. तो विच इज़ ओनली पॉसिबल, वो कम्युनिकेशन कैसे होता है, ओनली थ्रू वर्ड्स. किसके जरिए होता है, वर्ड के जरिए. किसके जरिए, वर्ड्स. एंड दैट आर इंटरवोवन टू फॉर्म सेंटेंस. और उसी वर्ड से इंटरवोवन मतलब जैसे होता है ऊन से सील सिल के क्या बनता है, स्वेटर बनता है. वैसे ही वर्ड से ही इंटरवोवन करके जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं. क्या बनाते हैं, सेंटेंस. मगर दिस होल्ड्स गुड फॉर बोथ वर्बल एंड रिटेन कम्युनिकेशन. इसमें दोनों यूज़ होता है. ये वर्बल के लिए कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए भी, एंड रिटेन कम्युनिकेशन और लिखने के भी काम कम्युनिकेशन में भी यूज़ किया जाता है. मतलब जैसे किसी को लेटर लिखना है, कम्युनिकेशन करके बोलना है, लिख के या बोल के, दोनों लैंग्वेज में हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं. देन वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग मीनिंग, हैविंग स्पेस और आइदर साइड. क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ लेटर. वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर. वर्ड किससे बना होता है, लेटर से. लेटर के ग्रुप को वर्ड बोलते हैं जिसका क्या हो, मीनिंग निकले, मतलब रहे. हैविंग स्पेस और आइदर साइड, या तो स्पेस हो या तो साइड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं. और वर्ड के ग्रुप को जिससे मीनिंग निकले उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं. ठीक. तो सेंटेंस किस लिए यूज़ किया जाता है, एज अ कम्युनिकेशन के लिए ना. तो हम लोग जान गए लैंग्वेज क्या होती है. कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज ज़रूरी होती है. और कम्युनिकेशन दोनों होती है, एक वर्बल कम्युनिकेशन जो मुंह से बोली जाती है, एक होती है रिटन कम्युनिकेशन जो लिख के दिखाई जाती है. इन दोनों कम्युनिकेशन में वर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और वर्ड्स को चूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और वर्ड से ही जुड़ जुड़ क्या बनते हैं, वर्ड से ही जुड़ जुड़ क्या बनता है, वर्ड के ग्रुप से ही बनता है सेंटेंस. और जिन वर्ड के ग्रुप से मीनिंग निकले, मीनिंग एक्सप्रेस हो, उसे ही हम बोलते हैं सेंटेंस. जैसे इज़ गर्ल अस रियली ब्यूटीफुल. देखो ये भी वर्ड से बना हुआ है, मगर ये क्या, इज़ रियल ब्यूटीफुल, इज़ गर्ल अस रियल ब्यूटीफुल, ये देखो मीनिंगलेस है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है. मगर सेंटेंस ये है, श्रेयल इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, श्रेयल एक अच्छी लड़की है. तो ये क्या हो रहा है, मीनिंग निकल रहा है. तो जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन सब, ये क्या है, ये एक वर्ड है, इस वर्ड है, वर्ड है, ब्यूटीफुल, गर्ल, ये सब वर्ड है. तो अब ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट मीनिंग निकालती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस. जैसे देयर वाज अ बेकर एट माई डोर. ठीक. क्या, एक भिखारी हमारे दरवाजे पे खड़ा है. इंग्लैंड वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में इंग्लैंड खड़ा नहीं हो गया. तो ये क्या बोल रहा है, नाउ यू कैन सी दैट ग्रुप वर्ड ए, जिसमें दो ग्रुप वर्ड है, एक ग्रुप ए में वर्ड है, एक ग्रुप बी में है. तो नाउ यू कैन सी, आप देख सक रहे हैं कि दैट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ग्रुप ए डू नॉट मेक एनी सेंस, उससे कोई मतलब सेंस नहीं निकल रहा है ग्रुप ए का. वाइल द अदर ग्रुप्स वर्ड्स ग्रुप बी मेक सेंस, उससे मेक सेंस निकल रहा है. तो व्हेन वी वांट टू से समथिंग वी नीड वर्ड्स. इसलिए क्या बोल रहा है, जब भी हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं उसे हमें क्या चाहिए होता है, वर्ड्स.
वी पुट दिस वर्ड्स इन अ राइट ऑर्डर, यदि हम इस वर्ड को सही ऑर्डर में लिखें, देन वी गो टू सेंटेंस विथ कंप्लीट मीनिंग, तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं वो भी कंप्लीट मीनिंग का, सही अर्थ का एक सेंटेंस बन जाता है, वाक्य बन जाता है, यदि उसे हम सही ऑर्डर में लिखें। ठीक, यदि हम वर्ड्स को जो प्रॉपर वर्ड हैं, जो मीनिंग वाले वर्ड हैं, उसको हम यदि सही ऑर्डर में लिखें, उससे एक सही मीनिंग निकले, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। अ ग्रुप कंटेन्स वी सेंटेंस विच की प्रॉपर सेंस इज मीनिंगफुल मैनर। जो ग्रुप में क्या प्रॉपर मैनर में रखा हुआ है, प्रॉपर अरेंज में रखा हुआ है और सबसे मीनिंग निकल रही है, इसलिए वो क्या है? सेंटेंस है। और एक स्पेशल नोट की, अ सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज द, क्या बोल रहा है? सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। सेंटेंस को कोई भी लैंग्वेज की मेन बेस बोला जाता है, बेस। क्यों? बिना सेंटेंस के कोई भी लैंग्वेज बोली नहीं जा सकती। और सेंटेंस का बेस क्या है? वर्ड। मतलब कुल मिला के सबका मेन है वर्ड। जो मैंने स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े कि कोई भी भाषा बोलने के लिए पहले वर्ड, स्पेशल वर्ड, जो वर्ड आपको बोलना है वो वर्ड पहले चूज़ करना पड़ता है कि किस वर्ड आप, जो कौन सा शब्द आपको बोलना है। तो फर्स्ट हम लोग सिलेक्ट करते हैं वर्ड, फिर वर्ड की सिलेक्शन से बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से ही हम लैंग्वेज को बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? वर्ड। फिर वर्ड से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सेंटेंस। तो यहाँ बोल रहा है सेंटेंस ऑल्सो नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो सेंटेंस क्या है? लैंग्वेज का बेसिक यूनिट है, आधार है, मेन बेस है। कंप्रोमाइजिंग एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वर्ब विद इन अ सब्जेक्ट। और सेंटेंस बनने के लिए भी बहुत सारे रूल हैं। सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस के रूल क्या है? पहला रूल कि सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट वर्ब होना चाहिए विद इन अ इट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ साथ उसका एक इंडिपेंडेंट वर्ब होना चाहिए। ठीक, पहला रूल है कि कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के साथ साथ उसका इंडिपेंडेंट वर्ब जरूर होना चाहिए। और अ सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, कोई भी सेंटेंस हो किससे बिगिन होगा? कैपिटल लेटर से, और एंड होगा फुल स्टॉप या इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से। ओके, लेट्स डू द एक्सरसाइज। बोल रहे हैं रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू प्रॉपर ऑर्डर एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको सही सही ऑर्डर में लिख के सेंटेंस बनाओ। तो देखो, कुछ कभी भी जब इन रीअरेंज करने बोला गया सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले क्या खोजते हैं? रीअरेंज में हम सब्जेक्ट खोजते हैं। क्या खोजते हैं? सब्जेक्ट। मतलब क्या सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ देखो, यहाँ हमको क्या दिख रहा है कि जो इसमें देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको? ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है ना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखे ही। क्यों? क्योंकि मी क्यों नहीं सब्जेक्ट है? क्योंकि मी क्या? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए मी को हम नहीं लिखेंगे। क्यों? आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही यहाँ लिखेंगे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब तो क्या? इज, एम, आर, कैन, कुड, शैल, वुड, कैन, ये सब। या उसके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो तुरंत बाद क्या होगा? वर्ब, मेन वर्ब। क्या होगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब क्या जानते हो ना? ऑल द डूइंग एक्टिविटीज, ऑल द एक्शन वर्ब, जो भी एक्शन वर्ब होता है उस सबको हम क्या तुरंत बाद लिखेंगे। तो यहाँ एक्शन वर्ब क्या है? एडवाइज। क्या एक्शन वर्ब? एडवाइज। और उसके बाद तुरंत लग गया इन टर्म्स टू। ही एडवाइज टू, किसको एडवाइस कर रहा है? मी, मुझे। टू स्टडी लॉ। ही एडवाइज टू मी स्टडी लॉ। ही एडवाइज टू मी स्टडी लॉ। ठीक, फिर नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में कौन सा सब्जेक्ट दिख रहा है आपको? यू। तुरंत यू लगाए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? मस्ट। यू मस्ट। और तुरंत उसके बाद नेगेटिव फॉर्म क्या है? यू मस्ट नेवर। फिर वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब चीट, फिर लास्ट में जो अदर वर्ड्स है वो एनीवन। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड, फिर अदर वर्ड। समझ आया? सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे, हेल्पिंग नहीं होगा तो डायरेक्ट मेन वर्ब लगा देंगे, उसके बाद अदर वर्ड। तो यहाँ क्या हो गया? और फिर उसी में बीच में प्रिपरेशन होगा मेन वर्ब। ठीक, तो यहाँ क्या? यू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट नेवर चीट एनीवन। ओके, इन द पेंसिल विच आई यस्टरडे हैव लॉस्ट फाउंड। अब देखो, यहाँ देखो क्या होगा? आई हैव फाउंड। देखो आई पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, दोनों में देखो आई सब्जेक्ट ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैव। तो आई हैव। फिर क्या? फाउंड। यहाँ फाउंड दो है, लॉस्ट भी है, फाउंड भी है, मगर हम पहले फाउंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मीनिंग निकालने के बाद पता चलेगा आपको। आई हैव फाउंड द पेंसिल, मैंने वो पेंसिल पाई। कौन सी पेंसिल पाया? विच, जिसको
आई लॉस्ट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खो दिया था, जिस पेंसिल को मैंने कल खो दिया था वो पेंसिल मैंने आज पाई। ओके। फिर बोल रहा है ही डिप्राइव्ड डिड वाई यू प्रॉपर्टी योर। तो यहाँ डिप्राइव मतलब क्या, वंचित या बेदाखिल कर देना, बेदखल। तो बोल रहा है, तो यहाँ वाई आ रहा है, सबसे पहले यहाँ मीनिंग निकालना है। तो यहाँ जब क्वेश्चन वाला वर्ड आया तो पहले क्या लिखेंगे, वाई के लिखेंगे। तो वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई की तुरंत बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। वाई डिड ही डिप्राइव मतलब क्यों उसने, डिप्राइव मतलब क्या, वंचित कर दिया, यू ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो यहाँ मतलब क्या है, उसने तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी से क्यों बेदखल कर दिया। ओके, ये सेंटेंस सेंस निकल रहा है, तो ये क्या है, सेंटेंस है। फिर बोल रहा है स्टूपिड टू फॉरगेट मी हाउ नेम योर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ स्टूपिड टू फॉरगेट मी ऑफ योर नेम। ठीक, कि हाउ स्टूपिड टू फॉरगेट मी ऑफ योर नेम, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारा आपका नाम मैं भूल गया। हाउ स्टूपिड टू फॉरगेट मी, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, हाउ स्टूपिड मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने आपका नाम भूल गया। ओके। फिर सेकेंड, द ग्रामर जो सब्जेक्ट है, इज़ एन एक्सरसाइज, वो क्या है, कि ऐसा एक्सरसाइज है, ऐसा अभ्यास है पढ़ने का जो विदाउट एनी लिमिट, जिसकी लिमिट नहीं है। जितने दिन तक आप पढ़ते रहोगे क्या वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वैसी एक्सरसाइज है। फिर हाउ टू बिलीव दैट ही डिड सच अ हार्ड। हाउ टू बिलीव मतलब यहाँ हाउ तुरंत लग जाएगा सब्जेक्ट, फिर टू बिलीव, तुम हाउ टू बिलीव मतलब आपको कैसे विश्वास है कि ही डिड सच अ हार्ड, उसने इतना मेहनत वाला काम किया, उसने इतना मेहनत की। फिर क्या है, योर टीचर कैन एडवाइस यू टू हाउ प्रोसीड, क्या आपके टीचर ने आपको आज्ञा दी कि हाउ टू प्रोसीड, आगे बढ़ने की, क्या बढ़ने की, हाउ प्रोसीड मतलब क्या, आगे बढ़ने की। चलो अब आते हैं टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या आएंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। देखो अब सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर सेवरल पर्पस। वी यूज ए सेंटेंस टू मेक अ स्टेटमेंट, टू आस्क अ क्वेश्चन, टू ऑर्डर, टू रिक्वेस्ट एंड टू एक्सप्लेन फीलिंग एंड एक्सप्लोरिंग कर्स। मतलब बोल रहा है कि सेंटेंस जो होते हैं यूज़ होते हैं बहुत सारे कामों में, बहुत सारे पर्पस के लिए, मतलब बहुत सारे उद्देश्यों के लिए, बहुत सारे काम में यूज़ होते हैं सेंटेंस। हम यूज़ करते हैं सेंटेंस का टू मेक अ स्टेटमेंट, क्या बनाने के लिए, या तो स्टेटमेंट बनाने के लिए, मतलब क्या, सिंपल स्टेटमेंट मीन्स क्या, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, या टू आस्क अ क्वेश्चन, किसी से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए एक ऑर्डर में, या किसी को ऑर्डर देने के लिए, या किसी को कोई काम देने ऑर्डर करने के लिए, या किसी से विनती मांगने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, या टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, या किसी की फीलिंग को मतलब किसी की खुशी या गम या उसको एक्सप्रेस करने के लिए, और इमोशन को बाहर निकालने के लिए, टू गिव अ बोन और कर्ज, या किसी को श्राप देने के लिए, या किसी को अभिशाप देने के लिए, या किसी को आशीर्वाद देने के लिए हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक, तो सेंटेंस को उन्हीं के हिसाब से बांटा गया है कि क्या स्टेटमेंट है मतलब सिंपल सेंटेंस है, कि वो किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि वो क्या किसी को ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या है, कमांड या इम्परेटिव सेंटेंस है, या किसी से कोई एक्सप्रेस उसकी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, हैप्पीनेस, सैडनेस ना, इमोशंस हो रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और किसी को यदि आशीर्वाद या कर्ज या श्राप दे रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, अलग सेंटेंस। तो इस सब सेंटेंस को बांटा गया है। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन दिस चैप्टर, इन दिस योर बुक देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने काइंड सेंटेंस है, 4। एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, इसमें क्या बोल रहे हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट assertive सेंटेंस। क्या होता है assertive सेंटेंस, अ सेंटेंस विच टेल्स अस फैक्ट एंड डिस्क्राइब थिंग्स इज एन assertive सेंटेंस। वो सेंटेंस जो हमें बताता है, क्या बताता है, उन फैक्ट के बारे में, किसके फैक्ट के बारे में, उस फैक्ट के, और डिस्क्राइब करता है थिंग्स को, किसी के, विच टेल्स अस हमें बताता है वहाँ के फैक्ट को
या डिस्क्राइब करता है थिंग्स को इन एन असर्टिव सेंटेंस, जो किसी भी तथ्य को या कोई भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बताए या उसको एक्सप्लेन करे, डिस्क्राइब करे बहुत बढ़िया से, उसे हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस आर कॉल्ड क्या? स्टेटमेंट। उसी सेंटेंस को और क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट मे बी इन नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। जो स्टेटमेंट दोनों होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, और जो नेगेटिव होते हैं उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, जो पॉजिटिव होते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस, और जो नेगेटिव होते हैं, सॉरी, जो पॉजिटिव होते हैं उसे अफर्मेटिव सेंटेंस, और जो नेगेटिव होते हैं उसे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो कुल मिला के किसी भी स्टेटमेंट को, अ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट फैक्ट एंड डिस्क्राइबिंग थिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, स्टेटमेंट। तो सेंटेंस क्या, जो मतलब असर्टिव सेंटेंस क्या है? वो ऐसा सेंटेंस जो बताए, क्या बताए? फैक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी उसे एक्सप्लेन करे, जानकारी दे, डिस्क्राइब थिंग्स दे, उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये सेंटेंस और एक को क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट। क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट दोनों होते हैं। स्टेटमेंट इज ऑल्सो क्या होता है? मे बी अफर्मेटिव और मे बी नेगेटिव, दोनों होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जब वो सिंपल होंगे, जैसे द टॉप रैंकिंग गर्ल ऑफ द स्कूल डिड वेल। टॉप रैंकिंग गर्ल ऑफ द स्कूल डिड वेल, ये सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। क्या होगा? अफर्मेटिव। मगर जब उसमें नॉट लग जाए, क्या लग जाए? नॉट, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। द लेडी इन द पिंक ड्रेस इज नॉट माई मदर। तो जब भी नॉट लग जाएगा वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जब भी कोई सेंटेंस में नॉट लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। समझ आ गया? तो अफर्मेटिव क्या है? जो सिंपल है, साधारण वर्ड होता है, कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है, उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, मगर उसमें जब नेगेटिव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। मगर इन दोनों को ही हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों को ही हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। ओके, क्योंकि वो दोनों ही सिंपल हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। A sentence in which some question has been asked is called an interrogative sentence. जब किसी सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, जब क्या पूछा जाए? क्वेश्चन पूछे जाए, तो वहाँ कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ द दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इन सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन मार्क। जैसे वेयर डिड ही गो टू यस्टरडे, वे लोग कल कहाँ गए थे? वह कल कहाँ गए थे? वह कल कहाँ गया था? वह कल कहाँ गया था? फिर डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो वहाँ क्या हो जाएगा? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इन विच सम कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, जहाँ जिस सेंटेंस में कमांड मतलब क्या, कमांड दी जाए, किसी को कमांड या एडवाइस, सलाह दी जाए, किसी को आदेश दी जाए या रिक्वेस्ट की जाए, तो वहाँ कौन सेंटेंस होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे क्या है? डू नॉट साउट हियर, यहाँ चिल्लाओ मत ना, यहाँ चिल्लाओ मत। यहाँ क्या किया गया? क्या किया गया? ऑर्डर दिया या कमांड दिया गया, तो ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया करके मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तो ये क्या क्या रिक्वेस्ट किया गया, तो ये क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। गो इनसाइड और यू विल कैच कोल्ड, जाओ अंदर और जाके किसको पकड़ो? कोल्ड को पकड़ो, कैच करो। तो ये क्या बताया गया? यहाँ एडवाइस दी गई। तो ये सब चीज़ें वहाँ, तो कौन सेंटेंस होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। समझा? अब आते हैं लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस फीलिंग सच ए जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइजिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब क्या? वो सेंटेंस जहाँ फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, जैसे जॉय खुशी, सॉरो दुख, एंगर गुस्सा, क्या सरप्राइज आश्चर्यचकित होना, ये सभी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो, तो वहाँ कौन सा सेंटेंस का यूज़ करते हैं हम? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। जैसे एग्जांपल, हुर्रा, वी हैव वन द टूर्नामेंट। देखो, हम हुर्रा मतलब क्या, यहाँ एक्सप्रेस किया गया, खुशी व्यक्त किया गया कि हम लोग टूर्नामेंट जीत गए। फिर बोला व्हाट अ वंडरफुल सीन इट इज़, बोला क्या, कितना वंडरफुल सीन है ये, तो कितना मनमोहक दृश्य है ये। तो यहाँ क्या हो गया? ये क्या हो गया? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, और इसके लिए लास्ट में क्या होता है? जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है? एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क होता है, वैसे
इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इस मार्क क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो बोल दिया गया राइट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस टू विच दे बिलोंग। अब बोल रहा है कौन सा सेंटेंस है, इसको पढ़ के बताइए। तो एक्टिविटीज आपको कर सकते थे, मगर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि दे आर 5 पर्सन गोइंग टू प्ले ऑर्केस्ट्रा। अब 5 लोग ऑर्केस्ट्रा में गए, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसमें या तो अफर्मेटिव लिखो सेंटेंस या असेटिव, दोनों सही है। या तो असेटिव लिखोगे तब भी सही है, या तो अफर्मेटिव लिखोगे तब भी सही है। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक, अब फिर क्या बोला? डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। देखो लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। और यह क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या पक्षी हवा में उड़ती है ना? आसमान में उड़ती है, स्काई में तो हवा में उड़ती है, आसमान सॉरी आकाश में उड़ती है। स्काई में क्या आकाश में उड़ती हैं। तो यहाँ क्या क्वेश्चन मार्क है, क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, फिर बोल रहा है आई एम नॉट कमिंग विथ यू। देखो यहाँ कौन सा वर्ड आ गया? नॉट। नॉट मतलब ये कौन सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। ओके, देयर वॉज अ स्मॉल एनिमल इन द गार्डन। तो क्या एक छोटा जानवर गार्डन में था। तो यहाँ क्या सिंपल है, तो क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, फिर बोल रहा है अलास हिज मदर इज डेड ड्यू टू कैंसर। ओह, दुख की बात है कि उसकी मम्मी कैंसर से मर गई। तो यहाँ एक फीलिंग एक्सप्रेस की गई। यहाँ कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक, फिर बोल रहा लेट देम कम टू प्ले, कम टू मी। उन्हें मेरे पास आने दो। तो क्या यहाँ एडवाइस या कमांड बोल रहे हैं। तो यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। हैव यू एवर गॉन टू स्विट्जरलैंड। क्या तुम कभी भी स्विट्जरलैंड गए हो। तो यहाँ क्या है? क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, फिर लास्ट में बोल रहा है वाह व्हाट अ ग्रेट शॉट यू प्लेड। क्या वाह, खुश हो गए, क्या तुमने कितना मस्त शॉट लगाया, अच्छा शॉट लगा। तो यहाँ क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि यहाँ फीलिंग एक्सप्रेस की गई इसलिए। ओके, फिर बोल रहा है री अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब तुमको सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा, आपको उसको इंट्रोगेटिव बनाना है। देखो जब आपको सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव चाहिए, उससे बहुत सारे रूल्स आप 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर इसको इजीली मेथड बता दे रहे हैं। जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा तब उसको बस फर्स्ट में कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए, और बाकी बच्चे सब वर्ड को वैसे का वैसे लिख दीजिए, और लास्ट में बस फुल स्टॉप हटा के क्वेश्चन में लगा दीजिए। आपका वो सिंपल सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। मगर यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमको क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं स्टार्ट एग्जाम्पल पे। बोल रहा आई हैव ब्रोकन दिस विंडो ग्लास। मैंने इस तोड़ा। देखो द हैव आई, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, फिर बाकी चीज़ को वैसे का वैसे लिख दो। हैव आई ब्रोकन दिस विंडोज ग्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया। क्या मैंने खिड़की का खिड़की का कांच तोड़ा है। तो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक, फिर यहाँ देखो मिस्टर जॉर्डन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड केम हियर। अब यहाँ देखो कुछ भी है नहीं, हेल्पिंग वर्ड है नहीं, तो जब हेल्पिंग वर्ड ना हो तो तुरंत कौन सा वर्ड ले जाएगा? WH वर्ड। हु डिड केम हियर, हु डिड कम हियर, हु डिड कम हियर, कौन यहाँ आया था। तो आंसर होगा मिस्टर जॉर्डन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड केम हियर। समझा। फिर बोल रहा है कि द गुप्ताज आर हेल्पफुल नेबर्स। तो यहाँ भी सेम चीज़। देखो आर आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो हर को पहले लिख देंगे आर, फिर द गुप्ताज हेल्पफुल नेबर्स, बस क्वेश्चन मार्क। क्या गुप्ताज लोग हेल्पफुल नेबर थे? हो गया क्वेश्चन है। ठीक, फिर आ रहा है द कर्टन्स लुक ओल्ड शैबी। कर्टन्स क्या बहुत गंदे दिख रहे हैं। तो यहाँ देखो हेल्पिंग नहीं है, तो व्हाट टू लुक ओल्ड एंड शैबी, कौन क्या दिख रहा है ओल्ड शैबी, तो बोलेंगे कर्टन्स। ठीक, फिर आई विजिटेड द ताजमहल 2 years बिफोर। मैं विजिट किया ताजमहल बहुत पहले। तो हु, कौन विजिट किया था ताजमहल 2 years बिफोर, हम बताएंगे आई। ठीक, फिर हिज ब्रदर वाज अ मैन ऑफ वेल्थ। तो या वाज हिज ब्रदर अ मैन ऑफ वेल्थ। ठीक, फिर आई विल गो टू मॉल टुमारो। तो विल आई गो टू मॉल टुमारो। ठीक, इज दिस, फिर बोल रहा है क्या, फिर बोल रहा है दिस इज द लास्ट सेंटेंस इन दिस चैप्टर। तो क्या होगा? इज दिस द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना भूलिएगा मत, हर समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। ठीक, फिर बोल रहा है मैंडी डांस वेल इन द फंक्शन। तो वही कर दो, क्या हो जाएगा?
हु डिड डांस वेल इन द फंक्शन। ठीक, हु डिड डांस वेल इन द फंक्शन। फिर लास्ट का क्या है, माई पेरेंट्स विल बाई मोटरसाइकिल मी अ मोटरसाइकिल। तो विल माई पेरेंट्स बाई अ मी अ मोटरसाइकिल, विल माई पेरेंट्स बाई मी अ मोटरसाइकिल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज सब कुछ खत्म होता है। थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। ओके, थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, बढ़िया स्टडी कीजिए। ओके, बाय।